वेदर टू का ड्रास्टिक यू टर्न, मुझे रेनकोट परचेज करना पड़ा। यहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही है कि टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है 3 डिग्रीज पे। Hi, I'm Mohit. Welcome back to my Vietnam travel series. In the last video, we explored the stunning Halong Bay, and now get ready for something completely different. Welcome to the breathtaking mountain town of Sapa. व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ हनोई में और हनोई से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सापा की जर्नी कम से कम 5 आवर्स की रहेगी फ्रॉम हनोई, और इसके लिए मैंने एक स्लीपर बस बुक करी है। इस स्लीपर बस का इंटीरियर काफ़ी अपस्केल है। आई जस्ट टेक यू अराउंड द बस। हनोई से सापा तक की जर्नी लगभग 5 घंटे की है और ट्रांसपोर्ट के काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे कन्वीनियंट है स्लीपर बस। वियतनाम की हर स्लीपर बस मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ आती है। फुल बेड सेटअप, ऑनबोर्ड वाईफाई, एलसीडी स्क्रीन और एसी वेंट। हर सीट में मसाज फंक्शंस तक मिलते हैं, सो यू कैन जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय द जर्नी। सापा एक माउंटेन टाउन है जो वियतनाम के टिपिकल इमेज से बिल्कुल अलग है। यहाँ के टेरेस्ड फार्म्स, कोल्ड वेदर और पूरा एटमॉस्फेयर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। सापा पहुंचने के बाद मेरा पहला स्टॉप था फैंसी पैन। यहाँ जाने के लिए टिकट सापा स्टेशन से परचेज करनी होती है। लोकल टूर ऑपरेटर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। टिकट प्राइसेस, टाइमिंग्स और पूरा जर्नी का प्रोसेस वो क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं। फैंसी पैन इंडो चाइना रीजन का हाईएस्ट पीक है। इंडो चाइना एक रीजन है जो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे साउथ एशियन कंट्रीज को इंक्लूड करता है, और 3143 मीटर्स की हाइट के साथ फैंसी पैन इस रीजन की सबसे हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। फैंसी पैन का पूरा एक्सपीरियंस मल्टीपल लेवल्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले सापा स्टेशन से एक 10 मिनट की ट्रेन राइड होती है जो लेवल 1 तक लेके जाती है। इसे फ्लावर वैली कहते हैं क्योंकि यहाँ हर तरफ कलरफुल फ्लावर्स लगे होते हैं। मल्टीपल व्यूइंग प्लेटफॉर्म्स बने हैं जहाँ फोटोज और वीडियोस इजीली कैप्चर करने के लिए जगह बनी होती है। ये पूरा एरिया एक वैली ऑफ फ्लावर्स जैसा लगता है। तो सबसे पहले तो मैं फैंसी पैन का एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर मैं बता देता हूँ कि सापा आना क्यों ज़रूरी है। तो फैंसी पैन जो है, जो वियतनाम का और इंडो चाइना रीजन का पूरा हाईएस्ट पॉइंट है, वो सापा में लोकेटेड है और बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस है। काफ़ी लोग यहाँ पे रोज़ आते हैं और अभी भी जैसा मेरी वीडियो में दिख रहा है, इट्स टोटली पैक्ड। उसका एक और रीज़न भी कि अभी इस वक्त में क्यों ज़्यादा भीड़ है, बट जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद, फैंसी पैन इज़ नॉट जस्ट अ हाईएस्ट पॉइंट, इसके अलग अलग लेवल्स है। अभी मैं फर्स्ट लेवल पे हूँ जहाँ पे यू कैन सी अ कंप्लीट फ्लावर वैली। ये पूरा जो रीजन है पूरा फ्लावर से पूरा इन्होंने अच्छे से सजाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है, और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग अवेलेबल है। यहाँ पे काफ़ी सारे कल्चरल शोज़ भी होते हैं, जैसा एक डांस परफॉर्मेंस हो रही थी
सेकेंडली वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे इफ़ यू गो इसके हाईएस्ट पीक पॉइंट पे, तो यू कैन से कि इस एक जगह को विजिट करके मैंने तीनों कंट्री का हाईएस्ट पीक पॉइंट विजिट कर लिया है। क्योंकि वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इन तीनों को मिला के जो इंडो चाइना रीजन है उसका कंबाइंड हाईएस्ट पीक पॉइंट है सापा में, जो है वियतनाम में। इस जगह पे आने के लिए यू हैव टू पे 1 मिलियन VND। 1 मिलियन VND रफली होते हैं 35 USD या अराउंड 3300 रुपीज़। इसके अंदर दोनों साइड की आपकी ट्रेन और एक केबल कार इंक्लूडेड है, मतलब आना जाना पूरा इंक्लूडेड है। एक बिल्कुल टॉप पॉइंट पे पहुंच के एक और केबल कार है, एक और ट्रेन है जो अराउंड 5 या 10 मिनट्स की राइड है, बट दैट चार्जेस सेपरेट, जिसके 120,000 VND लगते हैं, अराउंड 4 USD। उसकी टिकट मैं नीचे भी खरीद सकता था, बट मैंने इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि टूर ऑपरेटर्स वहाँ पे नहीं देते हैं। दे से क्योंकि ऊपर का जो मौसम होता है, जो वेदर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई पीक पॉइंट पे है, तो कई बार वहाँ पे बारिश भी हो रही होती है, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे सेल नहीं करते हैं। क्योंकि ऊपर जाने के 2 ऑप्शन हैं, या तो आप स्टेयर से चले जाओ 600 स्टेप्स लेके 600 स्टेप्स, या तो आप एक ट्रेन ले लो, वो ट्रेन लगाती है 5 मिनट। बट वो कहते हैं जो टूर ऑपरेटर्स हैं कि भाई आप ऊपर जाके डिसाइड कर लो आपको कैसे जाना है और अगर जाना भी है कि नहीं जाना है, क्योंकि कई बार वहाँ पे मौसम बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत क्लाउडी होता है। आई जस्ट शो यू, अभी भी कितना क्लाउडी हुआ पड़ा है और हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि मैं नीचे ही लेना चाहता था। अगर यहाँ तक आया हूँ तो 300-400 रुपये के लिए तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाऊँगा, बट काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि हम स्टेयर से चले जाएँ, विच इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। बट वंस आई गो देयर देन आई विल डिसाइड। सेकेंडली अभी मैं जिस फ्लावर वैली से होके आया हूँ, जो पहला मतलब लेवल है फैंसी पैन का, आई जस्ट शो यू अगेन कि वो कैसा दिखता है फ्रॉम अ हाइट, एंड ऑल्सो ये पूरा रीजन कितना क्लाउडी है। ये जो सापा का रीजन है ये काफ़ी चिली है, और जो वियतनाम के बाकी रीजन है उससे काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी गया था हनोई और हलोंग बे में। हनोई और हलोंग बे में जो एवरेज टेम्परेचर था दैट वाज रफली अराउंड 33 डिग्रीज। यहाँ पे जो भी टेम्परेचर हो रहा है दैट इज़ 14 डिग्रीज। सो 14 डिग्रीज इन कंपैरिजन टू 33 डिग्रीज इज़ अ लॉट मोर चिलियर एंड कूलर। तो ये कहना सही होगा कि सापा इज़ द हिल स्टेशन ऑफ वियतनाम। सो बेसिकली जैसा हमारे यहाँ मनाली, शिमला, ये सब ऑप्शंस है, तो वियतनाम के अंदर जो हिल स्टेशन है दैट इज़ सापा। सो अभी दूसरे लेवल पे जाने के लिए आई एम हेडिंग टू टेक द केबल कार। इसके बाद स्टार्ट होती है एक केबल कार राइड अराउंड 15 to 20 मिनट्स लॉन्ग, जो लेवल 2 तक लेके जाती है। इसी राइड के बीच में माउंटेन्स और वैली के अक्रॉस जो पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं वो जेन्युइनली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होते हैं। केबल कार उससे उतरते ही यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स और रेस्टोरेंट हैं, सो दे हैव अ गुड प्लेस अगर किसी को बैठ के कुछ स्नैक्स या ड्रिंक्स एंजॉय करने हैं। और यहाँ पे रेस्ट एरिया भी है, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट ऊपर लेवल आते ही पूरा वेदर चेंज हो चुका है, थोड़ी बारिश भी पड़ रही है और कम्प्लीटली क्लाउडी है यहाँ पे। सो अभी बाहर निकल के देखता हूँ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ज़ीरो विजिबिलिटी है, जैसा कि मेरे पीछे विंडोज़ में दिख सकता है। वेदर टू का ड्रास्टिक यू टर्न, मुझे रेनकोट परचेज करना पड़ा। यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है कि टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है 3 डिग्रीज पे। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। बट व्यूज़ आर अमेजिंग, जो भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, और बहुत क्लाउडी है। Really strong winds, low temperature, and feeling it on the way to find concrete. So please ensure you're wearing. यहाँ पे वेदर ने ड्रास्टिकली यू टर्न ले लिया है। वैसे तो सापा में 14-15 डिग्री था, सो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर होकर आया था क्योंकि काफ़ी प्लेजेंट वेदर था। बट यहाँ पे इतना ठंडा हो गया है कि आई हैड टू परचेज अ रेनकोट कम जैकेट। वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, 1000 रुपये का पड़ा। बट ये है कि बीमार नहीं होना चाहता मैं अपने ट्रैवल पे। व्यूज़ अभी कुछ खास दिख नहीं रहे हैं क्योंकि ये बहुत हाईएस्ट पॉइंट है और अभी टोटली क्लाउड कवर है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। बट हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो उसके लिए 10 on 10। पूरा क्लाउडी, कुछ भी नहीं दिख रहा।
सो आई हैड टू बाय दिस जैकेट। 1000 रुपीज़ की पड़ी यहाँ पे। वियतनाम जनरली इतना एक्सपेंसिव नहीं है। सो ये है ऊपर आके व्यूज़। आई डोंट नो मेरा कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है। Miếu Sơn Thần và quần thể Kim Sơn Bảo Thắng Tự tọa lạc tại này. Xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách có những giây phút thực sự ý nghĩa khi chinh phục nóc nhà Đông Dương. Welcome to the spiritual and cultural pagodas at Sunworld Fansipan Legend. In Oriental Feng Shui, एज यू कैन सी विजिबिलिटी लिटरली ज़ीरो है। अगर आप किसी के साथ आ रहे हो और कोई आपसे आगे निकल जाए तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबने एक ही तरह के कपड़े पहने और सबने वो ग्रीन और रेड टाइप का रेनकोट पहना हुआ है। कुछ लोगों ने मेरी तरह जैकेट ली हुई है। सो यस, जिसके भी साथ आ रहे हो तो यहाँ पे आसपास रहो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन के सिग्नल भी इतने अच्छे नहीं हैं। सबने सिमिलर तरह के कपड़े पहने हुए हैं। अब ये क्लाउड में दिख नहीं रहा, ये पूरा इनका टेम्पल एरिया, टेम्पल तो नहीं बोलना चाहिए इसको, दे कॉल इट पगोडा, क्योंकि वियतनाम में एक अलग चीज़ है जो फॉर पीपल लाइक अस इंडियंस के लिए थोड़ा स्ट्रेंज होगा। हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, टेम्पल्स में हम लोग गॉड को वर्शिप करते हैं। सो इनके यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वन इज़ पगोडा, वन इज़ टेम्पल। सो जो पगोडा होता है वहाँ पे ये लोग अपने जो इनके गॉड है, बेसिकली जो मतलब ये लोग फॉलो करते हैं बुद्धिज़्म, तो जो इनके बुद्धा या गॉड है ये उनको वर्शिप करते हैं। और टेम्पल इज़ फॉर पीपल। पीपल मतलब जो भी इनके पुराने एंसेस्टर्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं या काफ़ी रिनाउंड है, मतलब जिनको ये लोग वर्शिप करते हैं। सो टेम्पल्स उनके लिए है। सो अभी जो यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज़ नॉट टेम्पल बट इट लुक लाइक टेम्पल, एक्चुअली में दे आर नोन एज पगोडा। सो जहाँ पे ये इनके लॉर्ड को वर्शिप किया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर। ये वियतनाम में आपको बहुत देखने को मिलेंगे, तो दिस इज़ अ पगोडा। Để đảm bảo an toàn trong quá trình trải nghiệm tour du lịch, quý khách vui lòng di chuyển chậm. Chia đoạn đường nghỉ một vé khoảng 30 bậc nghỉ một lần. सो या जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ से ट्रेन मिलेगी और वो रहा ट्रेन का स्टेशन ऊपर, जिसकी टिकट इंक्लूडेड नहीं है, उसकी अलग से सेल होती है। सो एग्जैक्टली मैं यही बता रहा था पहले कि टूर ऑपरेटर यही कह रहा था कि एक बार आप ऊपर पहुँच जाओ तो ऊपर जाके यू कैन डिसाइड टू इधर टेक अ ट्रेन और टू गो बाय स्टेयर्स, क्योंकि ऊपर का जो वेदर है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। सो हैंस वो ट्रेन की टिकट रिकमेंड करते हैं ऊपर से ख़रीदने को। अब मेरे पास चॉइस है या तो ट्रेन से जाने का या स्टेयर्स, बट आई एम थिंकिंग स्टेयर्स से जाने का, नॉट टू सेव मनी हियर बट मैं ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा इन्जॉय करना चाहता हूँ और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि काफ़ी समझ थी अभी जब मैं हनोई और हलोंग वे में था, तो मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी लेट्स सी अगर मैं नहीं चल पाया तो आई टेक द ट्रेन। सो जो टिकट प्राइस मैंने 120,000 बताया था वो वन वे का था। 2 वे टिकट प्राइस है 270,000। सो बेसिकली पूरा अगर आप ट्रेन से कर रहे हो और केबल कार से कर रहे हो, दैट मेक्स इट अराउंड 1.3 मिलियन VND डोंग। So 1.3 million VND dong roughly translates to 4,300 or around 4,400 INR, which roughly translates to 50 USD. So you have to pay 4,300, 4,400 INR पूरा complete journey by train केबल कार अगर यहाँ पे फैंसी पैन आ रहे हो तो। लेवल 2 पर प्रॉपर वॉकअवेज और व्यूइंग पॉइंट्स बने हैं जहां से सराउंडिंग लैंडस्केप क्लियरली देखने को मिलता है। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रेन राइड होती है जो फाइनल समिट तक लेके जाती है। टॉप पर एक लार्ज व्यूइंग प्लेटफॉर्म बना है जहां से क्लाउड्स लिटरली नीचे दिखते हैं, और अगर वेदर क्लियर हो तो यहां से पूरा इंडो चाइना रीजन, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया एक ही फ्रेम में दिखाई देता है।
सो दिस इज़ द टॉप लेवल ऑफ फैंसी पैन। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है फैंसी पैन 3143 मीटर, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडो चाइना लेवल। इंडो चाइना लेवल मीन्स कंबाइंड हाईएस्ट पीक ऑफ वियतनाम, कंबोडिया एंड लाओस। वेदर कितना यहाँ पे ड्रास्टिक हुआ पड़ा है, ये फ्लैग का फ्लो देख के समझ में आ रहा होगा किस तरीके से फ्लैग वेव कर रहे हैं विंड में। नॉर्मली ये जगह इतना क्राउडी नहीं होती है, इतना क्राउड नहीं होता है, बट आज क्यों है क्राउड उसका रीज़न मैं पहले बता चुका हूँ। बिकॉज कल से पब्लिक हॉलीडे है, वियतनाम का 50th रीयूनिफिकेशन है। अब ये 50th रीयूनिफिकेशन क्या है मैं थोड़ा एक बार होटल पहुँच के आराम से समझाऊंगा। इट इज़ अ बिग टॉपिक, तो उसमें मैं आराम से बात करूँगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे सापा और पूरे वियतनाम में बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है। इट इज़ सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस डे फॉर वियतनाम, बट इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो मैं आराम से होटल में समझाऊंगा। बट येस, इट इज़ करेक्ट टू से अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली थोड़े बहुत लोग ही होते हैं, बट अभी क्या है कि नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट लोग आते हैं। अभी क्या है कि लोकल लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है। जस्ट लाइक इन इंडिया, जब कोई पब्लिक हॉलीडे होता है तो सारे हिल स्टेशन पे भीड़ जमा हो जाती है, या जो भी हॉलीडे प्लेसेस हैं। तो सेम गोज़ फॉर हेयर। ये अच्छा लोकेशन है, ठंड भी है, तो वियतनाम में बाकी जगह भी समर्स है। तो फॉर एग्जांपल नॉर्थ में अभी पूरा 35 डिग्रीज टेम्परेचर है, यहाँ पे ऊपर तो अभी 7-8 डिग्रीज है। मैं काफ़ी लकी था कि मुझे इंडो चाइना लेवल के टॉप पर फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी देखने को मिली। जब मैं यहाँ आया उसके नेक्स्ट डे वियतनाम का 50th रीयूनिफिकेशन डे था, जो कंट्री के लिए एक काफ़ी सिग्निफिकेंट और हिस्टोरिक डे माना जाता है। इसी दिन वियतनाम ने हो ची मिन सिटी को अपने कंट्रोल में लिया था और इस बार उसके 50 साल कंप्लीट हो रहे थे। इसी वजह से समिट पर स्पेशल फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी। ये मोमेंट लाइव देखना मेरी ट्रिप का एक अनफर्गेटेबल पार्ट बन गया। सापा सिर्फ फैंसी पैन तक लिमिटेड नहीं है। ये वियतनाम का एक प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है जहां और भी काफी टूरिस्ट अट्रैक्शंस मिलते हैं, जैसे फेमस ग्लास ब्रिज, माउंटेन ट्रेन व्यू वाले कैफेस, टेरेस राइस फील्ड्स और कैट विलेज। लेकिन ये सब मैं कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। If you have been enjoying the video so far, don't forget to hit the like button, subscribe to the channel and drop a comment below telling me which destination you would like to see next.